नमः शिवाय। देखिए, जब महिलाएं आपस में बात करती है ना, तो अक्सर महिलाएं एक ही ज़्यादा उनका टॉपिक होता है, सास और बहू का। तो सास बहू के टॉपिक में भी ऐसा होता है कि कई बहुएं सासू की बुराई करती है और कई बहुएं सासुओं की बुराई करती है और कई सासुएं बहुओं की बुराई करती है। तो ऐसा क्यों होता है? और अक्सर ये भी बात होती है कि कई सासुएं बहू को प्यार से रखती है, तो बहू सासू को अच्छे से नहीं रखती है। और अगर सासू माँ बहू को प्यार से रखेगी तो बहू सासू को प्यार से नहीं रखती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका जवाब मैं देती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि सब तक ये बात पहुँचे और सब प्रेम से अच्छे से रहे। दरअसल ये बात है संस्कारों की। संस्कारों की कमी होने की वजह से ऐसा होता है कि अगर किसी को हम रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। परंतु जो संस्कार पाने वाला है ना, अगर उसमें अहम की भावना है, मैं की भावना है, तो उसे घमंड अवश्य ही होगा। वो सामने वाले की भावनाओं की इज्जत करने के बजाय उसे बुरा वाला घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, सब मेरे नीचे हैं। तो वो मान सम्मान तो नहीं देगा, बल्कि सबको दबा के रखना चाहेगा। यह होता है। अगर हर कोई आजकल ऐसा है कि हर कोई सम्मान पाने के बाद उस पर हावी हो जाता है। सम्मान पा कर के बदले में उसको इज्जत नहीं देगा, बस उस पर हावी होने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके अंदर कोई आप इज्जत पा कर के आपको घमंड आ रहा है, आपको अभिमान आ रहा है, तो आप में संस्कार नहीं है। और जिसमें संस्कार नहीं होता है ना, तो देखिए, परिस्थितियाँ हर किसी की एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जब आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा कभी ना कभी, किसी न किसी समय पर, तब आपको अपनी इस गलती का एहसास उस समय होगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी हुई होती है। तो क्या मतलब है ऐसी गलती का? क्योंकि आपके जब जो जीवन जी चुके हो उसमें आपने हमेशा ऐसे तू में झेली हो, या घर में ऐसे नकारात्मक वाला प्रभाव रहा हो, तो क्या मतलब है बाद में एहसास होने का? तो इससे तो अच्छा ही है कि शुरू से हम अब अपने संस्कारों के साथ जिए। मैं ही क्यों करूं? इसकी जगह हम कर सकते हैं, मिलके हम हर चीज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली भावनाएं रखें ना, तो किसी भी बहू को सासू की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी सास को बहू की बुराई करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।